नाउ प्यूपल रिफ्लेक्सेस, ये अभी हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है, कि डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में क्या होता है, तो ये सब कुछ वही है। अकोमोडेशन, ठीक है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग फोकस टू गेट शार्पर इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट्स। ये प्रोसेस क्या है? फोकस का प्रोसेस है, ठीक है, किस तरह से फोकस होना है ताकि आपको एक सही इमेज जो है वो बन के दिख सके, यानी कि नज़र आ सके। टू डू दिस द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अलाउंग द इलास्टिक लेंस टू बिकम थिकर एंड मोर कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है कि सिलेरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और आपका जो लेंस है, आपका कॉन्वेक्स लेंस, उसको बहुत ज़्यादा थिक बना देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा बना देते हैं विद एज। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो चीज़ है वो करीब से भी ठीक नज़र आती है, दूर से भी आपको, करीब से जो आपको वो ठीक नज़र आती है, सही है। एकोमोडेशन जो है वो आपके पास नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, यानी करीब ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए यूज़ होता है, यानी कि उसको देखने का प्रोसेस है, क्योंकि हमें उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है, राइट। तो सिलेरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको और ज़्यादा थिकर बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फोकस जो होता है वो ठीक तरह से हो पाता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है एक इंसान की, तो ये जो इलास्टिसिटी है ना आपके जो सिलेरी मसल्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस को थिकर बनाने की, वो नहीं हो पाती, किसी वजह से वो रह जाती है, या वो ये जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ कर देता है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है सिलेरी मसल की लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको करीब से चीज़ें देखने में मसला होता है, जिसकी वजह से आपने नॉर्मली देखा होगा कि 80 to 85% जो आपके पास जो पेशेंट्स हैं अबव 60 एज के, उनको करीब से देखने में चीज़ें मसला, दूर से वो आराम से देख लेते हैं, लेकिन करीब की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने में मसला होता है, तो उनको करीब का चश्मा होता है। 80 to 85% जो चश्मे वाले होते हैं, ठीक है, चश्मे वाले 60 अबव% जो होते हैं उनको ये होता है कि प्रॉब्लम होती है करीब की चीज़ें देखने में, लेकिन जो बाकी 15% होते हैं उनको दूर की प्रॉब्लम होती है कि वो दूर का भी नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं उन पर्सनस की जो ऑलरेडी चश्मा वेयर करते हैं 60 अबव, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही 60 अबव% जो है वो चश्मा पहनना है, नहीं, जो चश्मा पहनते हैं उनके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि 85% जो है वो ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आँखें जो है वो लूज़, अपनी इलास्टिसिटी जो है वो लूज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको करीब कोई चीज़ दिखना बंद हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा धुंधला दिखता है। नाउ रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन। अब विटामिन ए का विजन से क्या ताल्लुक है, अब वो हमने पढ़ना है। क्यों कहते हैं कि भाई विटामिन ए जो है वो आइज़ के लिए बहुत अच्छा है? विटामिन ए और रेटिनल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन एंड नीडेड फॉर सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना पे इमेज बनती है, राइट, तो रेटिना के ऊपर काम करने के लिए विटामिन ए जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है हमारे को विटामिन ए जो है वो विजन में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द कॉर्निया टू वेल लुब्रिकेट। लुब्रिकेट आपको पता है कि लुब्रिकेट क्या होता है? ग्रीसी सब्सटेंस जो होता है, तो ये समझने कॉर्निया को वो लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करता है विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कुड लीड टू कॉर्नियल अल्सर्स एंड ब्लाइंडनेस। अच्छा, अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि बहुत ज़्यादा विटामिन ए का कम होने की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी आपको कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, और ब्लाइंडनेस यानी कि आप थोड़ा आपको धुंधला या फिर आप अंधे भी हो सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम बनाई हुई कॉन्ट्रैक्टेड सिलेरी मसल की और एक रिलैक्स सिलेरी मसल की। कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यानी कि हम करीब की चीज़ देख सकते हैं, तो रेटिना पे आपकी सही इमेज बनेगी। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास जो है वो आपका जो लेंस है वो थिकर हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, तो आपकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल सही बना कर देगी, ठीक है, रेटिना के ऊपर। और अगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी सिलेरी मसल की, क्या आपका जो वो लेंस है वो फ्लैटन रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि थिकर नहीं हो पाएगा, लेंस जो वो थिकर नहीं पाएगा, तो आपको ये क्या दूर की चीज़ें सही से देख सकते हो, लेकिन करीब की चीज़ देखने में आपको मसला होगा। ये दूर का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे इमेज देखो सही बन रही है। फार है ये और ये नियर है, ये फार है और ये नियर है, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है जो जिनको दूर से नज़र नहीं आता और करीब से नज़र नहीं आता, ठीक है, तो वो वाली बीमारी जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर आती है। शॉर्ट साइटेडनेस को हम बोलते हैं मायोपिया, refers to the difficulty in focusing distant objects while the near objects are focused normally। जिनको मायोपिया होता है
वो दूर की चीज़ें सही से नहीं दिख पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे चश्मा है तो मुझे पता है कि मुझे मायोपिया है, ठीक है। मैं दूर की चीज़ें जो है वो ठीक तरह से नहीं दिख सकती। करीब की चीज़ें अलबत्ता मैं ठीक तरह से देख सकती हूँ, लेकिन मैं दूर की चीज़ें ठीक तरह से नहीं दिख सकती। ऑन द अदर साइड इसके वाइस वर्सा अगर हम देखें, जो लोग जो हैं वो दूर की चीज़ें जो है वो ठीक तरह से देख सकते हैं लेकिन करीब के देख सकते, वो उनको कहा जाता है कि वो उनको हाइपरोपिया है, ठीक है। हाइपरोपिया, जिनको लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी कि वो दूर की चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं लेकिन करीब की वो चीज़ें नहीं देख सकते, या उनको विजन जो है करीब की चीज़ों का वो क्लियर नहीं होता। बोथ कैन बी डायग्नोज एंड करेक्टेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। दोनों चीज़ों का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि हम ग्लासेस या फिर लेंस लगा के इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, इस बीमारी के अंदर ये शॉर्ट साइटेडनेस है यानी कि मायोपिया है, और ये जो है वो लॉन्ग साइटेडनेस है यानी कि हाइपरोपिया है। मायोपिया किन को होता है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस किन को होती है, जो कि आपके पास करीब का जो है वो ना देख सकते हों। अच्छा, ये जो है आपके पास ये मायोपिया है, ये जो है ये मायोपिया है, और ये जो नीचे वाला है और ये जो नीचे वाला है ये हाइपरोपिया। अच्छा, अब होता क्या है, मायोपिया में आप करीब की चीज़ सही से नहीं देख सकते, दूर की चीज़ें आप बेहतर तरीके से देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि इमेज जो होती है ना वो रेटिना से पहले बन रही होती है, ठीक है। जब हम करीब से कोई चीज़ देखेगा एक मायोपिया का पेशेंट, तो उसकी जो इमेज बन रही होगी वो करीब रेटिना से बहुत पहले बन रही होगी, रेटिना पर नहीं बन रही होगी। रेटिना पर अगर बनेगी तो उसको इमेज सही नज़र आएगा, लेकिन रेटिना पर नहीं बन रही होती है। इसी वजह से आपके पास जो है मायोपिया का एक पेशेंट होता है, मायोपिया का डिसऑर्डर होता है, और उसको सही करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कॉन्केव लेंस लगाओ, यानी कि कॉन्केव आप लेंस लो अपने चश्मे के अंदर और वो आप पहनो, ठीक है। और जो दूर का जिसको नज़र नहीं आता है, यानी कि जिसको हाइपरोपिया है, तो उसकी क्या होती है, इमेज रेटिना से भी आगे बन रही होती है। उसका इशू क्या आता है, रेटिना से भी आगे उसकी इमेज बन रही होती है, तो उसकी इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बन सके, ठीक है। अगर जिसको मायोपिया होगा, यानी कि जिसकी रेटिना पर इमेज नहीं बन रही होगी, हम उसके लिए कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे, और जिसकी इमेज जो है वो रेटिना से भी आगे बन रही होगी, यानी कि जिसको हाइपरोपिया होगा, हम उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ऐसा क्यों है तो मैं बताती हूँ। कॉन्केव लेंस जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो आपके पास जो है वो लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है, मतलब कि इधर उधर पहुंचा देता है। मैं एग्जांपल आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारे पास समझ लें कॉन्केव लेंस है। जब इससे आपके पास लाइट जाती है ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरह से पहुंच जाती है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट की जो है वो मायोपिया किसी को होगा, यानी किसी के जो रेटिना पर लाइट नहीं पहुंच रही होगी, तो कॉन्केव लेंस के थ्रू जो है ना वो डाइवर्सिटी की वजह से जो है वो रेटिना पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। रेटिना पर क्या इमेज बन जाएगी, यहाँ पे किसी भी एरिया पे बस रेटिना पर इमेज बन जाएगी, वो डाइवर्स हो जाएगी, क्योंकि वो रेटिना तक पहुँच नहीं रही ना, रेटिना से पहुँचने से पहले ही वो रुक गई है, तो उसको रेटिना पर पहुँचाने के लिए कॉन्केव लेंस जो है वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करते हैं, कॉन्केव क्यों नहीं यूज़ करते हाइपरोपिया के पेशेंट्स के अगर हम देखें तो कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है कि वो रेस को मर्ज करती है, ठीक है, यूं करके उसका काम होता है रेस को मर्ज करना। अब ये क्या हो रहा है, ये इमेज जो है रेटिना से बाहर बन रही है, हम चाह रहे हैं कि वो मर्ज होके रेटिना पर बने, तो उसके लिए इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर मैं रेटिना से पहले ही इमेज बन रही होगी, रेटिना पर इमेज बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्केव लेंस। ये कौन से पेशेंट है, ये मायोपिया के पेशेंट है। ये कौन से पेशेंट है, ये हाइपरोपिया के पेशेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे हम कॉन्केव लेंस क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्स कर देता है, और डाइवर्सिटी की वजह से क्या होगा, आपके पास जो है वो रेटिना पर इमेज बन जाएगी। और शॉर्ट साइटेड
लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होगा कि इमेज जो है वो रेटिना से भी आगे बन रही होगी, यानी कि हाइपरोपिया का जो पेशेंट होगा उसकी इमेज जो है वो आगे बन रही होगी रेटिना से, और हम चाहते हैं रेटिना पर बने तो हमें क्या करना होगा, लाइट को एक साथ जोड़ना होगा, यानी कि मिलाना, कन्वर्ज करना होगा, तो उसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जो हाइपरोपिया होगा उनको जो है, हाइपरोपिया के जो पेशेंट्स होंगे उनको कॉन्वेक्स लेंस वाले चश्मे पहनने पड़ेंगे, लेंस पहनने पड़ेंगे, और जो मायोपिया वाले पेशेंट्स होंगे उनको कॉन्केव लेंस वाले जो लेंस होंगे वो पहनने पड़ेंगे, या फिर स्पेक्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि चश्मे लगाने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? It is a deficiency of vision in which one cannot distinguish certain colors such as blue and yellow or red and green. ये एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो पर्सन है वो रेड, ग्रीन या ब्लू और येलो कलर में फ़र्क नहीं कर पाता। ब्लू या येलो में उसको फ़र्क समझ में नहीं आता, उसको एक जैसे लगते हैं, और रेड और ग्रीन में पास फ़र्क समझ नहीं आता, उसको एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट, तो ये इन तरह के पेशेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट है। ठीक है, किसके पेशेंट है? कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो कोन्स होते हैं, इनके जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आया हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? डिफेक्ट आया हुआ होता है। अब मैंने आपको बताई थी ये बात कि रेटिना पर जब इमेज बनती है तो उस इमेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स चाहिए होते हैं, राइट। तो रॉड्स एंड कोन्स जो है वो सही से जब अपना इमेज को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या इमेज में है और क्या कलर है? तो उनके कोन्स में डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको कलर सही से वाज़े पता नहीं चल पाता। तो द विजन में बी नॉर्मल इन अ कलर ब्लाइंड पर्सन, उनका विजन बिल्कुल ठीक हो, क्लियर होगा, लेकिन बस कलर में फ़र्क हो, क्यों कलर समझ में नहीं आएगा। येट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज ड्राइविंग बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स। सबसे बड़ा मसला क्या होता है इनके साथ कि भाई जब वो ट्रैफिक करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनमें उनको फ़र्क समझ में नहीं आता। वैसे तो पाकिस्तान में तो कोई ट्रैफिक लाइट को फॉलो नहीं करता, बट बाहर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वहाँ पे फ़ाइन लगता है। ठीक है, नाउ अब हमने कुछ कंट्रीब्यूशंस पढ़नी है जिन्होंने आई के जो ऑप्टिक जो है, ऑप्टिक्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस किए, किन किन तरह के साइंटिस्ट ने किए हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट ने, तो हमने वो कंट्रीब्यूशन जो है हमने वो पढ़नी है। इब्नुल हैतम, अली इब्न ईसा, इनकी हमने जो है वो कंट्रीब्यूशंस पढ़नी है। ठीक है, इब्नुल हैतम कौन है? ही वॉज ए ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट। ठीक है, फिजिसिस्ट ऑफ 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ये उस टाइम के फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से जाने जाते थे। इनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन, यानी कि इनका जो काम है ऑप्टिक्स पर और विजुअल परसेप्शन पर, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि माना जाता था, जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स का टैग मिला है। ही वॉज, या कह सकते हैं खिताब मिला है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंसिडर विजन एज अ रिजल्ट ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड देन एंटर्स आवर आइज। ये जो बाउंसिंग बैक वाला जो मैं आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट पर लाइट जाती है, देन वो हमारे आइज में पड़ती है, वो जो रिफ्लेक्शन होता है उस पर जाके इमेज बनती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने ही बताया था, यानी कि इनकी ही ये थ्योरी है। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑन ऑप्टिक वॉज किताबुल मनाजिर। इनकी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बुक है, यानी कि इस बुक के अंदर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी जो कि आज तक लोग फॉलो करते हैं। वो बुक का नाम है किताबुल मनाजिर। नाउ नेक्स्ट इज़ अली इब्न ईसा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ medieval times. In his famous book Memorandum of the Oculist on ophthalmology, he described more than 100 different eyes disease and their treatments. ठीक है, इनकी जो बुक थी मेमोरेंडम ऑफ ऑक्यूलिस्ट, उनके अंदर कोई उन्होंने 100 से ज़्यादा आई के मसले बताए होंगे, इनके आई के डिफेक्ट्स बताए होंगे, डिजीज़ बताए होंगे, और उसके साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट भी बताई हैं। इनकी पिक्चर नहीं है यहाँ पे, आप चाहें तो नेट सर्च कर सकते हैं।